आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। लिखा है दी हुई एपी में 3, 8, 13, 18 इसमें कौन कौन सा पद 78 है। इस एपी का कौन सा पद 78 है। इसका मतलब क्या है कि पहले पद पे क्या लिखा है 3, दूसरे पद पे क्या लिखा है 8, तीसरे पद पे क्या लिखा है 13, चौथे पद पे क्या लिखा है 18। तो ऐसे अगर इस एपी को आगे बढ़ाते चले जाएं तो 78 कौन से पद पे आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन से पद पे आएगा। 18, 20 कुछ भी हो सकती है वो संख्या। तो हमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे ए का मान यहाँ पर 3 है। ए का मान है 3। डी डी जो है वो क्या है A2 - A1। A2 का मान कितना है 8। तो 8 में से अगर 3 गया तो कितना आ गया 5। ए का मान है 3 और डी का मान है 5। और अगर हम देखें तो ए एन का मान जो है ना वो हमें कितना दे रखा है 78। एन का मान हमें ज्ञात करना है, ये हमें दिया हुआ है इस तरीके से। ए का मान है 3, डी हमने निकाला, ए एन का मान है 78, एन का मान हमें पता करना है। हम हमेशा ये वाला सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन ठीक है ना, ए एन का मान कितना दे रखा है 78, कितना दे रखा है 78। ए का मान कितना है 3 है, एन माइनस 1 और डी का मान कितना दे रखा है, निकाला हमने 5 निकाला। ये प्लस का 3 इधर आके क्या होगा माइनस का होगा। तो 78, 3 माइनस करेंगे एन माइनस 1 और इधर 5 में मल्टीप्लाई में इसको घटाएंगे तो ये आएगा 75। कितना आएगा 75 इक्वल टू 5 एन माइनस 1। 5 जो है वो भाग में आ जाएगा क्योंकि उधर गुणा में है। तो 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15। तो 15 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना होगा 15 प्लस 1। तो एन का मान कितना आएगा, एन का मान आएगा 16। मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 16वें नंबर पे, 16वें पद पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 78 आएगी। इसका मतलब ये है। आइए हम पांचवा प्रश्न करते हैं। लिखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो हमें पता करना है कि इस श्रेणी में 7, 13, 19 करते करते जब 205 तक पहुंचेंगे तो कितने पद हो जाएंगे, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं ए का मान है 7, डी का मान क्या होता है A2 - A1। तो ये हो जाएगा 13 - 7 क्योंकि कितना आएगा 6 आ जाएगा। फिर हमें ए एन का मान दे रखा है जो कि कितना है 205 है, और एन का मान हमें क्या करना है इसमें ज्ञात करना है। तो हम वही सूत्र लिखेंगे जो वहाँ लिखा है हमने, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 205, ए का मान कितना है 7, एन का मान पता नहीं, डी का मान 6। इस 7 इधर प्लस में इधर आके क्या होगा माइनस का। तो 205 में से 7 घटाएंगे तो ये होगा 6 एन माइनस 1 डी के बराबर। 205 में से जाएगा तो ये 198 बराबर 6 और एन माइनस 1, 6 भाग में आएगा तो 198। 6 को इसको नीचे लिखेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 3 होगा, इसको 2 से काटेंगे तो कितना होगा 9 और 9, 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा 33। तो 33 बराबर एन माइनस 1। तो एन का मान होगा 33 प्लस 1 जो कि कितना आएगा 34। मतलब 205 जो है वो 34वां पद है। क्या है वो 34वां पद है और इस श्रेणी के अंदर टोटल 34 पद है। आइए इसे देखते हैं। यहाँ पे ए का मान कितना है 18, डी का मान क्या होगा A2 - A1। A2 क्या है 15 1/2 है, इसमें से घटाना है कितना 18। इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, इसको सरल करेंगे तो 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस करेंगे 18, कुछ नहीं है तो बटे में कितना आ गया 1 आ गया। कलासा लेंगे 2 आएगा, 2 के पहाड़े में 2 एक बार में आता है तो 31 आ जाएगा। इधर 1 के पहाड़े में 2 2 बार में आता है तो 2 गुना 18 में करेंगे तो 36 आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 5/2 क्योंकि 36 जो है माइनस की संख्या और बड़ी है। तो डी का मान हमारे पास माइनस का 5/2 आता है। ए एन का मान हमारे पास माइनस का 47 है और हमें एन का मान ज्ञात करना है। जिस तरीके से ये हुआ है बिल्कुल सेम तरीके से ये भी होगा। ए एन बराबर ए प्लस
n-1 और d। an का मान कितना है, माइनस का 47 बराबर a का मान कितना है 18 प्लस n-1 और d का मान कितना है माइनस का 5/2। ठीक है, अब इसको हम प्लस का इधर आके क्या लेंगे, माइनस का लेंगे, तो माइनस का 7 और माइनस का 18 बराबर माइनस का 5/2 n-1 को प्लस करना पड़ेगा। 8 और 7 15 हासिल 1 और 6। ठीक है, 7 और 8 15 5 हासिल 1 गया, 1 और 1 2 4 6 बराबर माइनस का 5/2 -1। ये इधर आएगा तो क्या आएगा, 2 जो है वो भाग में तो गुणा में आएगा, 5 गुणा में तो भाग में आएगा, तो माइनस का 65 मल्टीप्लाई 2 और माइनस का 5, ये आएगा n-1। माइनस से माइनस कटेगा, 5 से काटेंगे तो ये 13 आएगा, 13 दूनी 26 बराबर n-1। तो n का मान अगर निकालेंगे तो आएगा 26 + 1, तो n का मान कितना आएगा 27। मतलब कि जो माइनस का 47 है वो 27वां पद है, और इस श्रेणी के अंदर टोटल कितने पद है, 27 पद है। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। लिखा है क्या AP 11,852 का कोई एक पद -150 है, और फिर पूछ रखा है क्यों। तो हमें देखना है कि क्या इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएं तो क्या माइनस का 150 कभी आएगा इसके अंदर। ठीक है, तो देखते हैं। हमें a का मान दे रखा है 11, d का मान क्या होगा a2 - a1, a2 का मान कितना है 8 में से 11 गए तो कितना आ गया माइनस का 3। अच्छा, हमें an का मान दे रखा है माइनस का 150, तो क्या नहीं दे रखा n। देखिए यहाँ पे हमें पूछा है कि माइनस का 150 क्या इसका पद है या नहीं। ठीक है, हमें n का मान तो निकालना है, n का मान हमें निकालना है, an का मान 150। ठीक है, तो हमें बोल रखा है कि क्या माइनस का 150 इसका पद है कि नहीं है। तो अगर हम इसे देखना हो तो हम कैसे देखेंगे, हम इस सूत्र में इन सारी संख्याओं को रखेंगे और n का मान ज्ञात करेंगे। यदि ये n का मान कोई भी प्राकृतिक संख्या आती है तो है, और अगर नहीं आती तो नहीं है। तो देखते हैं, an बराबर a + n-1d है। an का मतलब कितना है माइनस का 150, a का मान कितना है 11 प्लस n-1। ठीक है ना, d का मान कितना है माइनस का 3। ये 11 इधर आके माइनस का होगा, तो माइनस का 150 माइनस 11 बराबर माइनस का 3 और n-1। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 5 और 1 6 और 1 बराबर माइनस का 3 और n-1। ये माइनस का 3 जो है वो इधर आके क्या होगा भाग में जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आपने जोड़ा है। ठीक है ना, भाग में कितना आ गया माइनस का 3 बराबर n-1। ठीक है, अब इसका माइनस से माइनस तो कट जाएगा, तो ये 161/3 प्लस 1 बराबर n, क्योंकि माइनस का 1 है तो इधर आके प्लस का हो गया, बटे में कुछ नहीं है तो 1 आएगा, ये आएगा 3, तो 161 + 3 बराबर n, तो ये आएगा 164/3 बराबर n। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 से विभाजित तो हो नहीं रहा, क्योंकि 1 + 6 7 और 4 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसीलिए ये 3 से विभाजित नहीं होगा, मतलब ये प्राकृतिक संख्या नहीं बनेगी। तो हम लिखेंगे कि n की -150 AP का पद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान प्राकृतिक संख्या नहीं है। n को जो है वो प्राकृतिक संख्या आना चाहिए था, कोई भिन्न नहीं आना चाहिए था। आइए सातवां प्रश्न देखते हैं। लिखा है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए, 31वां पद मतलब A31, ये हमें पता करना है।
ठीक है, A31 पता करना है। अच्छा, A31 का मतलब क्या है? A31 का मतलब है A प्लस 30D। हमें क्या निकालना है? A प्लस 30D निकालना है। जितना भी यहाँ पे लिखा था उससे एक कम यहाँ लिखते हैं D, साथ में A प्लस करते हैं तो कोई भी n पद निकलता है, जो कि हमने यहाँ से देखा है। ठीक है, तो 31वां पद हमको ज्ञात करना है, मतलब A प्लस 30D हमको निकालना है। हमें दिया क्या है? 11वां पद 38 है। 11वां पद का मतलब A प्लस A11। A11 क्या है? A प्लस 10D। ये क्या है? A प्लस 10D के बराबर है। और ये किसके बराबर है? 38 के बराबर है। किसके बराबर है? 38 के बराबर। ये समीकरण एक हो गया। 16वां पद 73 है, तो A16, तो A प्लस 15D, ये किसके बराबर है? 73 के बराबर है। ये समीकरण दो हो गया। जब भी आपके पास ऐसे दो समीकरण आते हैं, मैंने आपको बता रखा है, विलोपन पद्धति का प्रयोग करके आप इसको सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है? घटाने पर, घटाएंगे तो क्या होगा? ये ऐसे हो जाएगा, ये कट जाएगा। 15 10, 15 में से 10 जाएगा तो 5, 15 माइनस में तो ये माइनस का 5D आएगा। 73 क्या है? माइनस में। 73 क्या है? माइनस में है, तो इसमें से माइनस करेंगे। 13 में से 8 गया तो कितना आएगा? 5 आएगा। और 6 में से 3 गया तो 3 आएगा माइनस का। तो डी का मान जो है वो माइनस का 35 बटे माइनस का 5 आएगा। माइनस से माइनस कटेगा, 5 से काटेंगे तो 7 आएगा। मतलब डी जो है वो कितना है? 7 है। डी कितना है? 7 है। अच्छा, हमें निकालना है क्या है? 31 A प्लस 30D। अच्छा, हमें डी तो मिल गया, हमें ए पता करना है। ए पता करने के लिए आपका जो भी डी का मान आता है उसको पहले या दूसरे समीकरण में कहीं भी रख दीजिए, ए आ जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण एक में डी का मान रखने पर, तो डी का मान जब रखेंगे तो क्या होगा? A प्लस 10D बराबर 38 है। तो A प्लस 10D का मान कितना है? 7 बराबर क्या है? 38 है। ठीक है, तो A प्लस 70 बराबर 38 हो गया। तो A का मान आएगा 38 माइनस 70। तो A बराबर होगा कितना? 10 में से 8 गया तो 2 बचा। 6 में से 3 गया तो 3 बचा। A का मान कितना आया? माइनस का 32। A का मान कितना है? माइनस का 32। हमें निकालना है A31। तो A प्लस 30D, तो A31 कितना होगा? 31वां पद निकालना है ना हमको। 31वां पद ज्ञात कीजिए। A का मान है माइनस का 32 प्लस 30 गुना D का मान कितना है? 7। तो A31 बराबर माइनस का 32 प्लस 210। तो A31 कितना आएगा? 10 में से 2 गया तो 8 बचा। ये शून्य हो गया, ठीक है ना। यहाँ से एक हासिल लिया, तो 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। और ये 1, तो 31वां पद जो है वो कितना है? 178 है। आइए प्रश्नावली का 8वां प्रश्न देखते हैं। लिखा है एक में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कितने पद है? 50 है। इसका मतलब n की संख्या कितनी है? 50 है। तीसरा पद 12 है। तीसरा पद मतलब A3। तीसरा पद कितना है? ये 12 है। अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का क्या मतलब हो? जब इसमें टोटल कुल पद कितने? 50 है, तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां पद होगा। मतलब A50। A50 जो 106 है। इसमें बस यही समझना था कि ये A50 का मान है। और हमें ज्ञात क्या करना है? A29। ये हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। 29वां पद हमें ज्ञात करना है। तो करते हैं। देखिए, n का मान 50 है, ठीक है। इस n से हमें सिर्फ ये मिला है। हमारे पास ये क्या है? A3, जो कि होता है A प्लस 2D, जो कि कितना है? 12 है। समीकरण 1 हो गया। हमारे पास A50 का मान है। A50 का मतलब क्या हुआ? A प्लस 49D, है ना। का मान कितना है? 106। ये और ये, बस अब क्या करना है? इसको घटाने पर,
घटाने पर, इसको घटाने पर क्या होगा, ये घटेगा ये घटेगा ये घटेगा, ये इससे कट जाएगा। 49 में से 2 गया तो कितना होगा, जितना बचेगा माइनस का बचेगा, कितना बचेगा माइनस का। 106 में से 12 घटाइए, 106 में से 12 जाएगा तो 12 में 6 घटेगा तो 100 बचेगा, उसमें से पीछे रह जाएगा तो कितना बचेगा 6, 94, वो भी क्या माइनस में। तो डी बराबर माइनस का 94, माइनस का 47, माइनस से माइनस कटेगा, 47 के टेबल से काटेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। मतलब डी का मान कितना है 2 है। डी का मान हमारे पास क्या है 2 है। तो हमें हमें निकालना है ए का मान। तो समीकरण 1 या 2 कहीं भी ये डी का मान लिख दीजिए, ए मिल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो डी का मान रखिए, तो a प्लस 2d बराबर कितना है 12, तो a प्लस 2 और d का मान भी क्या है 2, तो ये 12 हो गया। तो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, 4 तो जाके क्या होगा माइनस होगा, तो a बराबर 12 माइनस 4, तो a का मान कितना आ गया 8, a का मान कितना है 8 है। हमें निकलवाना है 29वां पद। 29वां पद का मतलब क्या है a प्लस 28d, यही तो है जो हमें ज्ञात करना है, यही हमें पता नहीं था। तो लिखते हैं a29 a प्लस 28d, जितना भी यहाँ होता है उससे एक कम d में गुना करना होता है। तो a29 बराबर a का मान कितना है हमारे पास 8, यहाँ हम 8 लिखेंगे प्लस 28, और d का मान कितना है 2 है, यहाँ हम 2 लिखेंगे। तो a29 आएगा 8 प्लस 28 दूनी 56 होता है। तो a29 कितना आएगा 56 में 8 जोड़ना है 64, तो a29 क्या आएगा 64, ये हमारा क्या है आंसर है।